बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, 9 मई के केसेस में इमरान खान को जमानत मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट से? आपकी इस पे राय क्या, बल्कि क्या मिलनी चाहिए? क्योंकि 9 मई पे मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा वाज़ेह और बड़ा सख्त किस्म का मौक़िफ़ है, और वही चीफ जस्टिस सुन रहे हैं जिनको आप लोगों ने लगवाया है 26वीं तरमीम के तहत। जो केस किसी अदालत में ज़ेर समाअत हो उसके ऊपर तो राय मैं नहीं दूंगा। मैं एक कानूनदान हूं और हमें यही बताया गया है कि उस पर आपने राय नहीं देनी है। सर अभी ज़ेर समाअत नहीं है, कल मैं समाअत उम्मीद रखता हूं कि जी आज यही है कि मेरा ख्याल आज ये है कमेंट कर दें। जी जो भी होगा मैं उसको इंसाफ ही समझूंगा। थोड़ा इसका पस मंज़र में दाएं देखिए, 1-2 साल सड़कों पे जाकर फौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी लगाई गई, गालां गलोच किया गया, और उसके बाद जो है 9 मई में मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस पे, शोहदा पे, पुलों पे, जहाज़ों पे हमला किया गया। वो एक अवामी किस्म का ट्रस्टी का चिगोरा का इनकलाब लाने की कोशिश थी। खान साहब ने कहा कि जी ठीक है, हमें पकड़ोगे फिर ये तो हम करेंगे। इनकलाब वो नाकाम हो गया, सो कॉल्ड इनकलाब। जब इनकलाब नाकाम होते हैं तो फिर तख्ते होते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि स्टेट ने और हुकूमत ने, बशमूल हमारी हुकूमत ने 9 मई के मुल्ज़िमों के साथ बहुत नरमी का सलूक किया है। अच्छा, उनके फिर ट्रायल शुरू हुए, आर्मी में ट्रायल गए, आर्मी में सज़ाएँ हुई 6 महीने साल, ज़्यादा नहीं हुई। वो भुगत गए, माफ़ी हो गई, जनरल साहब ने माफ़ भी कर दिया, घर चले गए। पीटीआई ने बड़ी कोशिश की कि नहीं मिलिट्री कोर्ट में न जाए, सिविलियन कोर्ट में जाए। सिविलियन कोर्ट में गए, वहाँ सब हम बता रहे थे सबको टेलीविज़न पे बैठ के आपको कि भाई वहाँ सज़ा ज़्यादा है, वहाँ अब 10-10 साल हो रही है। तो बहरहाल अच्छा रियासत ने इनको मौका दिया था कि ठीक है, अगर आपने इदारों को बर्बाद करने के लिए इनकलाब लाने की कोशिश की है, हार गए हो तो माफ़ी मांग लो, मांग लेनी चाहिए थी। ऐसे मसला अगर आगे होता। अब खान साहब का क्या रोल है क्या नहीं है, एक तो उनकी हिस्ट्री है, स्पीचेज़ हैं, वो तो हमें पता है। इस केस में जो केस बना है उस पर मैं राय नहीं दूंगा। ना मैंने FIR देखी है, ना मैंने बयानात देखे हैं, ना मैंने अदालत की कार्रवाई देखी है। और वैसे भी मैं लेकिन आपने 9 मई देखा तो है ना, आपने 9 मई का सानहा देखा तो है ना, तो आप समझते हैं कि इमरान खान को जमानत मिलनी चाहिए? मैं कहता हूं अगर खान साहब का उसके कानूनी हवाले से उसका दाखिला हो जाए या मुल्ज़िम उसमें पाया जाए, फिर बिल्कुल ज़मानत नहीं होनी चाहिए। इस्टेब्लिश और आर्मी से इख्तलाफात सबका है, हमारा भी है सियासी मामलात पर। लेकिन ये हमले करना, शहीदों की चीज़ों को जलाना, जहाज़ जलाना, कोर कमांडर पे घर पे हमला करना, उनका सामान तोड़ना, ये किसी तरीके से मुमकिन नहीं है। ये जो भी करेगा वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान बनाना चाहता है, लीबिया बनाना चाहता है, आपकी इस पे सीरिया बनाना चाहता है। और सियासी राय क्या है कि अगर शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमे में बरी हो जाते हैं, जमानत भी नहीं बरी हो जाते हैं, तो फिर इमरान खान के कितने चांसेस हैं कम से कम जमानत मिलने के? देखिए, वो तो मैंने जो तक सुना है, मैं तो कि जी वो कराची में उस दिन थे, उनकी बेगम का ऑपरेशन था, तो वो तो एलोबाई साबित है ना जी, वो तो छूट गया। अब खान साहब, आई डोंट नो, खान साहब अगर मैं प्रोसिक्यूटर हूँ, फर्ज किया मैं भी कह सकता हूँ कि खान साहब तो 2 साल से लोगों को तैयार कर रहे थे, और खान साहब ने तो बैठ के हाई कोर्ट में मान भी लिया था। तो वल्लाह आलम, मैं तो इस मामले में नरमी का हक में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में नरमी पाकिस्तान की बुनियादों पे हमला करना है, सियासी जद्दोजहद में करनी चाहिए, सिविलियन जुर्मेसी की जद्दोजहद करनी चाहिए, लेकिन अपने इदारों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। और मैं आखिरी फिक्रा, रियासत ने आज तक और हमारी हुकूमत ने आज तक 9 मई के मुल्ज़िमों के साथ नरमी का सलूक किया है। उनसे नरमी नहीं करनी चाहिए थी, अभी भी नहीं करनी चाहिए। अभी भी आप ये समझते हैं सर 10-10 साल की कैद की सजा हो रही है, मलिक अहमद बुच्चर नाअहल हो गए, एजाज चौधरी सेनेटर नाअहल हो गए, MNAs नाअहल हो रहे हैं, मजीद पार्लियामेंटेरियंस की नाअहलियत की जो बातें आ रही हैं सामने, अभी भी आप समझते हैं कि रियासत नरमी से काम ले रही है? 9 मई वालों से सैकड़ों हजारों लोगों ने हमला किया, चंद को सजा हुई। हाँ, सबको होगी जो भी इन्वॉल्व है, तो मैं फिर कहूँगा कि इंसाफ का बोलबाला है, और एक बेगुनाह को भी नहीं होनी चाहिए, और ये जल्दी होनी चाहिए थी। और इसमें भी PTI ने अदालतों में जाके रुकावटें करके स्टे करके लेट किया है। जल्दी फैसला होना चाहिए था, इंसाफ के मुताबिक होना चाहिए था।
جن بچوں نے چھوٹی موٹی غلطیاں کی ہیں ان کو معاف کر دینا چاہیے، جو بڑے ہیں جنہوں نے سوچ سمجھ کے کیا ہے ان کو شدید سزا دینی چاہیے۔ ٹھیک